आप लोगों ने कल भीष्मदेव से क्या सुना था? 1.30 सॉरी, आपने सुना था इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत्वपुङ्गवे विभूम्नि स्वसुखम उपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। मैं अपनी मति को, इस प्रकार की शुद्ध मति को भगवान में अर्पित कर रहा हूं, जिसमें कोई तृष्णा नहीं है, कोई फल की इच्छा नहीं है। किस में कर रहे हैं? भगवान में, भगवती में। सात्वत पुंग यदुकुल शिरोमणि, भक्तों के नेता में। विभूमि, जिनसे कोई श्रेष्ठ नहीं है। स्वसुखम उपगते, जो अपने स्वानंद को ही प्राप्त हैं। क्वचिद विहर, तुम कभी कभी विहार करने के लिए प्रकृति में उपेयिषु, इस जगत में योग माया को स्वीकार करते, माया को स्वीकार करके यद भव प्रवाह, इसके द्वारा ये सृष्टि परंपरा चलती है। अब यहाँ पे आज के श्लोक में वो कह रहे हैं, वह एक प्रार्थना कर रहे हैं कि क्या उनकी इच्छा है, मति को समर्पित करके उनकी क्या प्रार्थना है, वह इसको यहाँ पे बोल रहे हैं। मृदंग या मृदंग आप बजा लीजिए। त्रिभुवन कमनम तमाल वरणम रविकर गौरवराम्बरम दधाने। त्रिभुवन कमनम तमालवर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने। वपुरलकुला वृताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्या। वपुरलकुला वृताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्या। वपुरलकुलावृताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्या। वपुरलकुलावृताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्या। त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने। त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने। वपुरलकुलावृताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्या। वपुरलकुलावृताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्या। त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने। त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने। वपुरलकुलावृताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्या। 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 तो यहाँ पे भीष्मदेव जी प्रार्थना, अब और नहीं गाऊंगा, अब कथा बोलूंगा, ठीक है? तो हाँ, दूसरा वाला भूल गए, दूसरा वाला बोलना है।
त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने रविकर गौरवराम्बरम दधाने वपुरलकुकुलावृताननाब्जं वपुरलककुलावृताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्या। जय सखेरतिरस्तु मे नवद्या। ठीक है, पहले अनुवाद हम देखते हैं प्रभुपाद जी का अनुवाद। श्री कृष्ण अर्जुन के घनिष्ठ मित्र हैं, विजय सखे। वे इस धरा पर अपनी दिव्य शरीर सहित प्रकट हुए हैं, जो तमाल वृक्ष सदृश नीले रंग का है। उनका शरीर तीनों लोकों, उच्च मध्य तथा अधोलोकों में हरेक को आकृष्ट करने वाला है। उनका चमचमाता पीतांबर तथा चंदन चर्चित मुख कमल मेरे आकर्षण का विषय बने और मैं किसी प्रकार के फल की इच्छा ना करूं। देखिए, पहला शब्द है त्रिभुवन कमनम। कमनम अर्थात कमनीयम, जिसकी इच्छा की जाती है, जिसकी कामना की जाती है। त्रिभुवन कमनम का अर्थ क्या हुआ? उच्च मध्य और उच्च मध्य और अधोलोक। यद्यपि 14 भुवन हैं और कोई बाउंड्री नहीं है, फिर भी इस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है कि स्वर्ग आदि उच्चतर लोक कहे जाते हैं, ये पृथ्वी आदि मध्य लोक कहे जाते हैं, उसके नीचे का नरक लोक, नरक इत्यादि पाताल सबसे है वो अधोलोक कहे जाते हैं। तो उनमें कोई भी व्यक्ति भगवान कृष्ण के समान सुंदर नहीं है। तीनों लोकों में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कृष्ण के समान सुंदर हो। और देखिए, रूप की वासना हम सभी को होती है, आप ये नहीं कह सकते कि रूप की वासना नहीं होती है। और वस्तुतः देखिए कि कृष्ण के रूप से जो सुख मिलेगा उसको जगत में हम ढूंढने का प्रयास करना। कुछ समय तक किसी रूप के प्रति आकृष्ट होते हैं, फिर वो रूप फीका लगने लगता है। लेकिन भगवान कृष्ण का रूप कैसा है? कंदर्प कोटि कमनीय। अब क्या हमें क्यों नहीं लग रहा है? जब भक्ति बढ़ जाएगी तो लगने लग जाएगा, और भक्ति नहीं है तो अभी नहीं लग रहा है ऐसा। लेकिन सिद्धांत यही है कि त्रिभुवन कमनम। इसमें महाराज बहुत सुंदर बात बोल रहे थे। इस जगत में भी कोई व्यक्ति सुंदर तभी तक लगता है जब तक उसमें आत्मा हो। आत्मा चली जाने के बाद वो व्यक्ति को तुरंत व्यक्ति कहेगा चाहो उस शरीर को जला दीजिए। तो वस्तुतः अगर कोई व्यक्ति किसी जगत में किसी कामना कर रहा है तो आत्मा की वजह से कामना कर रहा है, और वह आत्मा भी कृष्ण का अंश है। जो भी सौंदर्य देख रहे हैं, सौंदर्य की अनुभूति भी हो रही, मिथ्यानुभूति है, वह भी केवल आत्मा के उपस्थिति से हो रही है, और वह भी कृष्ण का अंश है। तो सोचिए कृष्ण कितने सुखी होंगे। ये बात आप पढ़ेंगे 14वें अध्याय 10वें स्कंद भागवत में, कि क्यों सभी गोपियों की कृष्ण की अपने बछड़ों के प्रति, अपने क्षमा कीजिएगा, गायों की अपने बछड़ों के प्रति और गोपियों की अपने बच्चों के प्रति वैसी ही प्रीति बढ़ गई जैसी उनकी कृष्ण के प्रति थी। समझ रहे हैं इस बात को? तो सबसे ज्यादा कमनीय, सबसे अधिक कमनीय स्वरूप जो है वो किसका है? भगवान कृष्ण का है। तो कैसे दिखते हैं? मानो कोई पूछे तो कह रहे हैं तमाल वर्णम। तमाल, अब आप लोग भक्तों के लिए तो कोई कठिनाई नहीं होगी। कहो प्रभु जी तमाल का पेड़ कैसा होता है? तो आप लोग कल मंगल आरती पहुंच जाइए तो बड़े सारी समझ आएगा। तमाल का पेड़ सीधे हमारे मंदिर में ही लगा, बड़ा दिव्य है। और आपको पता हो कि प्रभुपाद इसके संबंध में क्या कहते थे कि श्रीमती राधा रानी जब श्याम सुंदर से विरह का अनुभव करेंगी तो तमाल को देख करके उनकी विरह शांत हो जाएगा। अब ये भी क्या अजीब सी बात है, श्याम सुंदर तो बगल में ही है। लेकिन ये सब बात आप सुन चुके हैं, आप नहीं भी पता हो तो ऐसा हो जाता है कभी कभी। बगल में भी श्याम सुंदर रहते हैं। प्रेम सरोवर में हम सुने थे कि बगल में ही श्याम सुंदर है, फिर भी कोई व्यक्ति बोला कि मधु चला गया तो वो सोचने लगे कि ये तो कृष्ण चले गए और रो रही, जबकि बगल में श्याम सुंदर कृष्ण है। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से जब विरह का अनुभव करेंगे तो तमाल वृक्ष को देख करके वह कृष्ण का विरह जो उनका है वो थोड़ा कम होगा। वैसे भी हम सुनते हैं कि इस प्रकार से जब कृष्ण चले जाते हैं तो गोपियां तमाल वृक्ष को आलिंगन करके सोचती है कि हम कृष्ण का आलिंगन कर रहे हैं। तो तमाल वर्ण के हैं। एक व्यक्ति मुझे जब ये श्लोक तैयार कर रहा था तो मुझे याद आ रहा था कि एक व्यक्ति आए थे, मेरे मित्र या कह लीजिए जानने वाले, और बोले भगवान इतने काले हैं तमाल के पेड़ को देख के। लेकिन देखिए केवल अंदाज दिया जा रहा है, भगवान का जो रंग है वो पूरी तरह दिव्य है।
अब हमको वो समझ में तो आता नहीं, हमारे सामने तमाल का पेड़ ही है तो उसी की उपमा देख करके काम चला लिया जाता है। तमाल वर्ण समझ में आ गया, जैसे कृष्ण वर्णम तो सा कृष्ण, वहां भी सुने थे ना श्याम वर्ण के, तो तमाल के जैसे नीले वर्ण के। आप कहेंगे तमाल का पेड़ तो नीला होता नहीं, मतलब श्याम वर्ण, तो नीला श्याम बोल करके हम अंदाज लगा लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि भगवान नीले हैं श्याम है, वो कोई शब्द उसके वर्णन नहीं कर सकता। जब दिव्य इंद्रियां होती तब उस प्रकार के वह भगवान के रूप को अनुभव कर पाएगा। उसके बाद कह रहे हैं रवि कर। रवि कर मतलब रवि की किरणें, रवि मतलब सूर्य, सूर्य की किरणों से गौर, गौर का मतलब होता है पीला, और वर प्लस अंबर, अंबर का मतलब क्या होता है कपड़ा, और वर मतलब सर्वश्रेष्ठ, और दधाने मतलब स्वीकार किया है श्याम वर्ण के, लेकिन सूर्य की किरणों से और अधिक पीला हुआ पीतांबर, श्रेष्ठ पीतांबर वस्त्र धारण किए हुए। इसको बहुत ध्यान से सुनना होगा। गौर वरांबरम पहले पकड़िए, पीला श्रेष्ठ वस्त्र पहने, श्रेष्ठ मतलब उसमें कोई दाग नहीं है। भगवान पीतांबर पहनते कि नहीं, तो एक तो समझिए गौर वरांबरम का अर्थ है कि भगवान ने पीला वस्त्र धारण किया हुआ है, लेकिन सूर्य की रोशनी से वो और अधिक पीला लग रहा है। चमकीला कहां से आ गया? रवि कर गौर। अगर मान लीजिए इससे मेरा ये जो भी सैफरन है व्हाइट में अलग दिखेगा, अभी मैं पीली रोशनी कर दूंगा ये अलग दिखाई पड़ेगा। तो भगवान का कपड़ा ऐसे ही पीला है, और सुबह की जो सूर्य की रोशनी है, यानी कि वह किसी सुबह के सूर्य की जो रोशनी उस समय के दृश्य की वर्णन कर रहा है, क्योंकि युद्ध सुबह सुबह शुरू हो जाता होगा, तभी के उस दृश्य की वर्णन कर रहा है, स्मरण कर रहा है। उसको दधाने, उस वस्त्र को वो धारण किए हुए हैं। दधाने शब्द दोनों जगह लगेगा, पहले यहां उसको कपड़े में लगाइए। भगवान कैसे हैं? भगवान बड़े सुंदर श्रेष्ठ पीतांबर पहने हुए हैं, जो सूर्य की किरणों से और अधिक पीला लग रहा है, चमचमा भी रहा है। दोनों बातें बोली जाएंगी। चाकचिक्य, चक्रवर्ती बात बोले, चाकचिक्य लग रहा है, एकदम चमक रहा है। आपने देखा है कि यहाँ पे भी लोग कोई चमकदार कपड़े पहनते हैं, ऐसे लोग क्या कहते हैं जो भी है, मतलब पहनते हैं लोग, स्पेशली फेस्टिवल वगैरह में लोग पहनते हैं। लेकिन अब यहाँ के लोगों की उपमा नहीं देनी चाहिए। भगवान और ये अंबर दो प्रकार के हैं, एक उत्तरी से हमारे पहने हुए हैं, ये इस तरह की होती, छोटा कपड़ा होता है, उसको पट्टा जैसे कहना चाहिए वो, और उनका धोती भी पीतांबर की, इस प्रकार से। वैसे काफी कॉन्ट्रास्ट है, इज इट नॉट? कृष्ण तमाल वर्ण के, उस पर कितना क्लियर चमकता हो। जैसे अगर उदाहरण दें, हमारे त्रिभुवन नाथ प्रभु के शरीर पे तिलक बहुत दिखता है, क्योंकि एकदम काले हैं। मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ, काले होने का एक फायदा बहुत है कि आपका तिलक एकदम बढ़िया दिखता है। बहुत बार मैं बहुत गोरे तो नहीं हूँ, लेकिन बहुत मिट जाता है तिलक दिखाई। बहुत लोग गोरे होते हैं उनका तिलक दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन जो काले होते हैं उनका एक बहुत फायदा है कि एकदम से तिलक दूर दिखाई पड़ता है। ये तो अच्छी बात खैर, ये सब बात कहाँ से आ गई, लेकिन बात है वाले से याद आ गया। कहने का आशय यह है कि तमाल वर्ण के कृष्ण हैं तो पीतांबर और चमक रहा है। अभी देखिएगा इसमें क्या सुंदर सुंदर टीका है, आप लोग बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। अब दधाने मतलब धारण किया है, उसको वपु से जोड़ लीजिए, समझ रहे हैं? ऐसे वपु को उन्हें स्वीकार किया, लेकिन स्वीकार का अर्थ है प्रकट किया। स्वीकार का अर्थ कभी यह नहीं होना चाहिए कि हम हमारी तरह भौतिक देह का आश्रय लिए। ये कई बार हम लोग भागवत में सुन चुके, दधाने वपु, दधाने गौर वरांबरम और दधाने वपु, दोनों जगह लगेगा दधाने। दधाने का मतलब है धारण किया, स्वीकार किया। कैसा, क्या चीज स्वीकार करी? कपड़ा स्वीकार किया, और इस प्रकार का सुंदर श्री विग्रह भी स्वीकार किया। तो स्वीकार करते हैं प्रकट किया। यही बात प्रभुपाद जी तात्पर्य में शुरुआत में ही बोलने वाले हैं, तो उसको आप ध्यान दीजिएगा। ये क्या समझ पा रहे हैं? दधाने मतलब जो उनका दिव्य चिन्मय शाश्वत स्वरूप है, उसको वो प्रकट किए हुए हैं वहां पे। फिर उनके चेहरे के बारे में बोल रहे हैं, अलक कुल आवृत, दिख रहा है आपको? अलक मतलब होता है घुंघराले बाल, आवृत और कुल का मतलब समूह। अलक कुल का मतलब क्या है? घुंघराले बालों के समूह से आवृत, ढका हुआ है। क्या ढका हुआ है? आनन आब्जम, आनन मतलब मुख, अब्ज मतलब कमल, मुख कमल उनका ढका हुआ है। ये लाइन समझ में आ रही है? नेक्स्ट वाली,
ऐसे भगवान में जो विजय सखे, विजय मतलब अर्जुन। अच्छी बात है, आज हम विजय सखे बोल रहे हैं, हमारे विजय प्रभु आज वापस आ गए। गुड। विजय सखे, विजय सखे मतलब अर्जुन के सखे में रतिरस्तु में अनवद्या, मेरी रति हो, मेरा प्रेम हो। रतिरस्तु में, तथा अस्तु, तथा ऐसा हो, ऐसा ही हो। उसी तरह रतिरस्तु में मतलब मेरी मति, मेरा प्रेम, मेरी रति ऐसे भगवान में हो। और कैसा प्रेम हो? अनवद्या, अनवद्या अर्थात फलाभिसंधि रहित, मुझे इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, केवल भगवान से सहज निष्कपट प्रेम हो, ये चाहते हैं। तो ये तो कोई बहुत उत्कृष्ट चेतना वाला व्यक्ति ही बोलेगा। इससे उनकी शुद्ध मति द्योतित हो रही है। भगवान से, भगवान कृष्ण से केवल शुद्ध प्रेम मांग रहे हैं और कोई इच्छा नहीं है, यह उनकी मति है जिसको वो समर्पित कर रहे हैं। यू आर विद मी? ठीक। अन्वय, त्रिभुवन अर्थात त्रैलोक्य में, त्रैलोक्य मतलब उच्च, समझ गए आप त्रैलोक्य का मतलब समझते हैं। कमनम सबसे अधिक अभिष्ट, अभिष्ट मतलब इच्छित। तमाल वर्णम, तमाल वृक्ष जैसे नीले रंग वाले, अब नीला, नीला नहीं बोलना चाहिए था, नीला शाम बोल सकते हैं, शाम बोल के ठीक रहेगा। ये तमाल वर्ण तो, अब तमाल तो नीला दिखता नहीं है, मेघ वर्ण कह सकते हैं। हाँ ठीक है। रवि कर, प्रातः कालीन सूर्य की किरणों के समान, ये एक अर्थ है, इसके दो तीन अर्थ हैं, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। प्रातः कालीन सूर्य की किरणें पीली पीली होती, वैसा गौर अर्थात पीले और वरांबरम अर्थात श्रेष्ठ पीतांबर को धारण किए हुए। एक अर्थ है कि सूर्य की किरणों के समान पीले वस्त्र को धारण किए हैं, और चक्रवर्ती बात कह रहे हैं कि सूर्य की किरणों से और अधिक पीलापन प्रकट हो रहा है। पीले तो पहले से ही है, और पीलापन प्रकट हो रहा है। ये धारणा कर पा रहे हैं जो बात बोली जा रही है? लाइट का बड़ा प्रभाव होता है कि कपड़ा कैसे दिखाई पड़ रहा है। जी। अलक कुल आवृत, अलका, अलक सुने हैं नाम शब्द आपने? हाँ। काले घुंघराले केशों से आच्छन्न, आननाब्जम मुख कमल वाले, वपुः शरीर को दधाने धारण करने वाले। एक एक शब्द समझ में आ रहा है? कठिनाई हो रही है? ऐसे भगवान में जो विजय सखे अर्थात अर्जुन के मित्र भगवान श्री कृष्ण में, मैं अर्थात मेरी, और अनवद्य अर्थात अहेतुकी अर्थात फलाभिसंधि रहित, रतिरस्तु अर्थात आसक्ति हो, प्रेम हो। अब इसमें क्या नहीं समझ में आई बताइए, कठिनाई हो रही है? फिर से श्लोक देखिए। त्रिभुवन कमनम, वो कृष्ण जो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर हैं। तमाल वर्णम, जो श्याम वर्ण के हैं, तमाल वृक्ष के रंग के हैं, श्याम वर्ण के हैं। रवि कर, सूर्य की किरणों के समान, गौर पीला, और वरांबरम सर्वश्रेष्ठ वस्त्र दधाने अर्थात धारण किए हुए हैं। वपु दधाने, और इस प्रकार का दिव्य वपु प्रस्तुत कर रहे हैं जिसमें अलक कुलावृतान नाब्जम, जिस वपु में, जिस शरीर में सुंदर मुख कमल है, उस पे अलकावली है। अलकावली शब्द सुने आपके? घुंघराले बाल हैं, वे सेठ है। महाराज बोल रहे थे सलून में नहीं करवाए हैं। कुछ लोग होता है कि कुछ घुमा घुमा कर क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, हमारा तो कोई ऐसा अनुभव नहीं है। जो भी होता हो मैं यहाँ चर्चा नहीं करना चाहते, लेकिन सलून में घुमा घुमा कर नहीं है, वो सहज रूप से घुंघराले भगवान के बाल हैं। वैसे महाप्रभु के बाल भी इसी प्रकार से घुंघराले हैं। इसीलिए जब वो नाई मुंडन कर रहा था, उसके बाद महाप्रभु का संन्यास के समय, उसके बाद से उसने नाई का प्रोफेशन ही छोड़ दिया कि हम नहीं करेंगे अब दोबारा। विजय सखे रतिरस्तु में नवद्य, ऐसे भगवान श्री कृष्ण में जो जो अर्जुन के मित्र हैं, उनमें मेरी अनवद्या रति हो। प्रेम तो बहुत बार लोग करते हैं, उसके बदले में कुछ चाहते हैं, कामना, बेसिकली वो कपट है, वो प्रेम नहीं है। प्रेम कर रहा है किसी से, या प्रेम की सेवा कर रहा है, उसके बदले में सोचे कि ये मुझे कुछ देगा, तो फिर ये प्रेम नहीं है, ये तो एक तरह से बिजनेस है। जैसे वृंदावन चंद्र महाराज, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बोल रहे थे कि आप कपड़े की दुकान पे जाते हैं, या महाराज श्री बोल रहे थे, पूछता है आप चाय लेंगे,
तो ऐसा तो नहीं कि आपसे प्रेम करता है, उसे जानता है कि कपड़ा खरीदेगा या कुछ करेगा ऐसे करके। तो ऐसे है कि आप सभी लोगों के हृदय में इस प्रकार की इच्छा नहीं है। एक से इच्छा तो आती है कि भगवान के प्रति इस प्रकार का प्रेम हो तो कितना हमारा सौभाग्य हो जाएगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था ये श्लोक। श्रीधरी, श्रीधरी किसने लिखी है? श्रीधर स्वामी ने। जस्ट कुछ लोग कह रहे थे हमें याद नहीं रहता इसलिए हम याद दिला दे रहे हैं, इसको थोड़ा कम कर दीजिए, बहुत तेज है। अब भगवान श्री कृष्ण के शरीर का वर्णन करते हुए भीष्म जी उनसे प्रेमा भक्ति की प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि त्रैलोक के सुंदर शरीर को धारण करने वाले अर्थात प्रकट करने वाले श्री भगवान में मेरी प्रेममयी बुद्धि हो, रति हो। भगवान का वह वपु कैसा है? बहुत इजी है, तो मैं जब कठिन चीजें उसको समझाऊंगा केवल। तो कहते हैं कि श्री भगवान का वह शरीर तमाल वृक्ष के समान श्याम वर्ण का है, ये भी इजी है। वे प्रातः कालीन सूर्य के समान पीले 2 श्रेष्ठ पीतांबरों को धारण किए। कौन से 2 पीतांबर? उत्तरीय और धोती। अब जिसने जिंदगी भर जीन्स ही पहना है वो समझ नहीं पाएगा, लेकिन जो धोती कुर्ता पहनते हैं वो समझ लेते हैं कि धोती और कुर्ता और उत्तरी का अर्थ क्या होता है। काले घुंघराले केश उनके मुख कमल पर लटके हुए हैं। ऐसे श्री भगवान अर्जुन के मित्र हैं। ऐसे श्री कृष्ण भगवान में मेरी निष्काम प्रेम में बुद्धि बनी रही। बहुत इजी टीका है, तो इसको हम कोई व्याख्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन इससे आपको एक धारणा बन जा रही कि हाँ भाई क्या बोला गया है। अब इस पे और डेवलप करा है आचार्यों ने, उसको देखिए। मूल टीकाकार है श्रीधर स्वामी, उनको लेकर के आगे आचार्य इसको और एक्सपैंड करते हैं। सारर दर्शनी किसने लिखी है? श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। भक्तों की सहायता के लिए एक भक्त बड़े परेशान थे, प्रभु जी हमें ये नहीं समझ में आता कौन सी टीका किसने लिखी, तो इसलिए बहुत सुंदर लिंक बता रहे हैं। देखिए, आपने कहा कि इति मतिर उपकल्पिता, अर्थ पिछले श्लोक में बोला ना, अर्थात मैं अपनी ऐसी मति भगवान में समर्पित कर रहा हूं। तो उस मति का आकार क्या है? तो इस पर यह श्लोक कह रहे हैं। ये लिंक समझ में आया? जो आप मति कह रहे हो कि मति भगवान में समर्पित कर रहा हूं, वो किसका स्वरूप क्या है ये तो बताइए। तो इस पे वह श्लोक कह रहे हैं, बहुत सुंदर लिंक लिए हैं। विजय सखे अर्थात अर्जुन के मित्र भगवान कृष्ण में मेरी अनवद्या अर्थात फलाभिसंधि रहिता रति अर्थात प्रेम हो। ये अभिसंधि समझते हैं? अभिसंधि का मतलब होता है आशा या इच्छा। फल अभिसंधि, फल की अपेक्षा करके कोई सेवा या भजन करना। तो अनवद्या, अवध्य का मतलब अनवद्या, अवध्य मतलब हुआ दोष। तो अगर किसी से कोई व्यक्ति प्रेम कर रहा है और उसके बदले में वो कुछ चाह रहा है तो वह दोष है। तो अनवद्य का अर्थ क्या हुआ? बदले में वह कुछ नहीं चाहे। जैसे यहाँ पे कई बार आचार्यगण उदाहरण दिए हैं कि माँ का अपने छोटे बच्चे के प्रति प्रेम। तो छोटा बच्चा होता है, उससे उम्मीद नहीं करता है कि बड़ा होकर खिलाएगा पिलाएगा, नहीं, सहज रूप से सेवा करती है। फिर थोड़ा बड़ा हो जाता है तो फिर उम्मीद होती है, वो एक अलग बात है, वो पूरी होती है नहीं पता, लेकिन उम्मीद करता है व्यक्ति। लेकिन ये इस जगत में शुद्ध प्रेम का क्लोजेस्ट उदाहरण बताया जा रहा है। एक माँ का अपने छोटे बच्चे के प्रति सहज प्रेम होता है, इसको बोल रहे हैं। तो कह रहे हैं इस प्रकार की रति मेरी हो। वे भगवान कैसे हैं? यदि यह प्रश्न हो तो कह रहे हैं कि त्रिभुवन कमलम। त्रिभुवन अर्थात ऊर्ध्व, मध्य और अधम लोकों में स्थित समस्त जन समुदाय द्वारा कमनम अर्थात अभिलषित जो वपु है उसको वे भगवान प्रकट करते हैं। ये हिंदी समझ में आई? नहीं समझ में? अरे इतनी इजी थी। अभिलषित, जिसकी अभिलाषा करते हैं। ये बताएं, आप सभी लोग देखिए ना कि इस जगत में लोगों को रूप देखने की बहुत इच्छा होती है। करोड़ों का बिजनेस केवल रूप के चक्कर में चल रहा है, और आप देख सकते हैं कि वह रूप केवल आकृति में सुंदर है और वह भी स्वर्ग की सुंदरता क्या कि कभी नहीं है। इस संबंध में महाराज अन्यत्र बोल रहे थे, जब मोहिनी मूर्ति आई तो असुर लोग बोले, क्या तुम नागों की भी कन्या हो? क्या तुम देवताओं से आई हो, देव कन्या हो या असुरों की कन्या हो? तो कहले ये नहीं बोले कि मनुष्य की कन्या हो, यानी मनुष्यों को तो असुर भी सुंदर नहीं मानते। सुंदरता में मनुष्यों की कोई गिनती नहीं है, कोई कैटेगरी, कोई सुंदरता नहीं है। तो अब सोचने वाली बात है कि स्वर्ग में भी
में जो भक्त लोग हैं वह भगवान श्री कृष्ण के सुंदर रूप को देखना चाहते हैं। तो अब कृष्ण कितने सुंदर होंगे, कौन तो बोल रहा। ये राजसूय यज्ञ में भी जब भगवान उपस्थित थे तो सब लोग उनके रूप को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते। इवन जब युद्ध हो रहा होता तो जो लड़ने वाला था सामने से वो कृष्ण को देखता और कृष्ण के सुंदर रूप को देखता, इतने में अर्जुन का बाण आ जाता और गला काट देता उसका। कृष्ण बहुत सुंदर था, यहाँ तक कि शिशुपाल जो बहुत गाली बकता था, सुंदर बहुत है लेकिन बहुत नालायक, हमारी वाइफ को लेके भाग गया। वो यही मानता था कि उसकी वाइफ, जो कि रुक्मणी शादी हुई नहीं थी लेकिन तय हो गई थी ना, इसलिए मानता था कि मेरी वाइफ को लेके भाग गया, मेरी वाइफ को लेके। तो ये एक इवन अघासुर भी जब कृष्ण प्रवेश कर रहे थे उसके मुख में, तो उसने बहुत, मतलब यहाँ पे लिखा गया कि उसने सराहना करी, कितना सुंदर बालक है। तो ये सब बातें हैं सुंदरता के ऊपर में। आप देख सोच लीजिए गोपियों के, या हम एटलीस्ट ग्वालपालों के बारे में तो बात कर ही सकते हैं कि कृष्ण अगर पेड़ के पीछे, मान लीजिए एक पेड़ है, उस पेड़ के पीछे जा रहे हैं और कुछ क्षण के लिए पेड़ के पीछे चले जाते हैं तो उतने क्षण का भी वियोग सहन नहीं कर पाते। अब यही बात आगे और गोपियों सभी पे होगा। आपको याद हो कि महाराज जी कितनी सुंदर तरह से समझा रहे थे कि जब माता यशोदा कृष्ण को अपने प्राय अपने छाती पे ही रखते सुलाती थी, उस दिन वह उनको बेड पर सुला दी थी और बाहर जाती थी, फिर आकर के उनका मुख चूमती, फिर बाहर जा रही है फिर आके मुख चूमती, क्योंकि तृप्ति नहीं हो रही है। कल भी हमने सुना था ना, अवितृष्णा, अवितृष्णा। वो कृष्ण को दर्शन करने की से उनकी कभी मति है, उनकी इच्छा कभी समाप्ति नहीं हो रही। तो ये भगवत प्रेम के कारण इस प्रकार से होता है। इस पर बहुत विस्तार हम कर सकते हैं, लेकिन कर सकते हैं मतलब कुछ बातें और भी याद आ रही चैतन्य लीला से, लेकिन अभी हम उसको वहां नहीं रख रहे। बस मेन बात यह है कि भगवान जैसा सुंदर रूप कहीं भी नहीं है, और ये प्रेम जितना होगा उतना हम अनुभव करेंगे। जैसे महाप्रभु जगन्नाथ जी को आए पहली बार दर्शन करने के लिए, बेहोश ही हो गए, नित्यानंद प्रभु आए बेहोश हो गए। तो प्रेम ना होने के कारण व्यक्ति को इस प्रकार का अनुभव नहीं होता। फिर भी अब देखिए मंदिर में रोज मंगल जा रहे हैं, बोर थोड़ा ना हो रहे हैं, उन्हीं को वापस देखना है क्या? ऐसा तो कभी नहीं होता है इतना। अभी तो आज आप देख रहे होंगे कि मन कितना खिन्न हो गया ना, सुबह इतनी भीड़ थी कि दिखाई नहीं पड़े भगवान। थोड़ी दिक्कत हो जाती, तो स्वाभाविक सी बात है। एक मिनट, अलग, ओके, तनवांगी माता जी मदद कर रही हैं संस्कृत में। अलग मतलब केश, हाँ माता जी तो मुझे पहले से पता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हरे कृष्णा, आगे पढ़ते हैं। आप हैं क्लास में, बहुत अच्छी बात है। माता जी कोई दिक्कत है कि छोटी बच्ची सुनने नहीं दे रही, तो कम से कम अलग तो सुनाई पड़ा ना आपको। कितना भी बच्चा डिस्टर्ब करे, हमें तो बच्चा डिस्टर्ब नहीं कर रहा है ना। जूम का ये फायदा है कि कम से कम बच्चा हमको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, तो आना चाहिए, कुछ तो कान में जाए। अब देखिएगा, भगवान का वह वपु सूर्य की किरणों के द्वारा अति गौरीकृत, गौरी मतलब पीला और चमचमा रहा है, पीला हो रहा है, गौर वर्ण समझ रहे हैं ना, गौरांगा जिसे कहते हैं, पीतांबर वस्त्र को धारण किया हुआ। भगवान का वह वपु सूर्य की किरणों के द्वारा अति गौरीकृत पीतांबर वस्त्र को धारण किया हुआ है। ये लाइन समझ में आ रही है? भगवान तो पीतांबर, पीतांबर मतलब पहले से ही पीला का वस्त्र, अब उसमें जो सूर्य की सुबह की रोशनी उसको और पीला कर दे रही है, ऐसा वस्त्र भगवान ने धारण किया है। तो आप समझ सकते हैं कि एक विशेष समय में जो भगवान कृष्ण का दर्शन किए उसका स्मरण कर रहे हैं। सुनते रहिए, एक रहस्यमय बात है, अभी आने वाली है। मैंने अर्थात भीष्मदेव ने अर्जुन के रथ के ऊपर सारथी रूप में स्थित कृष्ण के दो पीतांबरों अर्थात धोती और उत्तरीय को सूर्य की किरणों के संपर्क के कारण चमचमाते एवं अत्यधिक पीत वर्ण का देखा है। अब बताइए कि क्या रूप मन में आ रहा है? सारथी के रूप में है, तो अर्थात शस्त्र धारण नहीं किए, अस्त्र भी नहीं है, क्या है, घोड़े की क्या कहेंगे, लगाम हाथ में धारण किए। कुछ मन में आ रहे हैं कृष्ण के? नहीं आ रहे हैं। रथ हाँकने की मुद्रा में है,
और पीतांबर धारण किए हैं। पीतांबर मतलब कौन से दो पीतांबर? अरे रुक जाओ प्रभु जी, नहीं, माता जी से सिखाते हुआ उत्तरीय और धोती। ठीक है, ये नहीं कि क्विज में पूछा जाएगा तभी याद रखो, ये सारे ध्यान मंत्र हैं। ध्यान मंत्र समझ रहे हैं? इन मंत्रों के द्वारा भक्त लोग भगवान की सुंदर विग्रह पे ध्यान करते हैं। पार्थ सारथी रूप में, पार्थ के सारथी के रूप में उपलब्ध, उपलब्ध मतलब प्राप्त, महासौंदर्य विशिष्ट श्री कृष्ण में, अर्थात जो जिन श्री कृष्ण का सुंदरता अत्यंत विशिष्ट थी, विशिष्ट मतलब स्पेशल कहा जाता है, स्पेशल, रति की प्रार्थनामयी मति मेरे द्वारा उन भगवान में ही समर्पित की जा रही है, यह भाव है। ये लाइन समझ में आई? वो भगवान श्री कृष्ण जो अत्यंत सुंदर हैं और पार्थ के सखा हैं, उनमें रति की प्रार्थनामय मति, शुरुआत की थी ना कि कैसी मति भगवान में अर्पित कर रहे हैं, ऐसी मति जो रति की प्रार्थना कर रही है उन भगवान श्री कृष्ण में जो अत्यंत सुंदर हैं, सबसे अधिक सुंदर हैं और पार्थ के सखा हैं। समझ में आ रहा है कैसी मति? प्रार्थनामय मति। अच्छा चलिए, अभी नहीं समझ में आ रहा तो प्राय आप देखेंगे मंगल आरती के समय हम लोग थोड़ा थोड़ा प्रार्थनामयी भाव में रहते हैं कि हे राधा, हे कृष्ण, हमें भक्ति दीजिए। एटलीस्ट सुबह तो रहते हैं, दिन में तो फिर अब रजोगुण चालू हो जाता है, लेकिन सुबह रहता है। कभी कभी तो आप लोग क्या कभी भी ऐसी मति नहीं रहती? आप जब कर रहे हैं या कभी कोई क्लास सुन रहे हैं, कुछ भी, कभी भाव आता है हे कृष्ण अपने चरणों में हमको स्थान दीजिए, हे कृष्ण में भक्ति दीजिए। तो कह रहे ऐसी मति जो रति की प्रार्थना कर रही है, ऐसी मति को मैं कृष्ण में समर्पित कर रहा हूं। कुछ कठिनाई है समझने में? ओके, ये बहुत अच्छा टीका था, बहुत अच्छा टीका। अब देखिए बहुत ही रहस्यमय, बहुत रहस्यमय। इस श्लोक में एवं अग्रिम श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण के साक्षात सम्मुख अवस्थित होते हुए भी युष्मद् अर्थात आप जैसे पद का प्रयोग नहीं हुआ है। ये नहीं कह रहे हैं कि हे कृष्ण आप में मेरी मति हो। बहुत सुंदर टीका है। ये नहीं कह रहे कि कृष्ण आप में मति हो, कह रहे हैं उन कृष्ण में मति हो जो पीतांबर पहने हुए, अर्थात रथ को हाँक रहे हैं, वो एक वीर रस वाले भावनाहारी। कुछ समझ रहे हैं? कृष्ण जिस रूप में अभी हैं, मतलब है तो कृष्ण आकर, लेकिन उधर मन नहीं जा रहा है, मन ध्यान कर रहा है उस रूप का जो उन्हें युद्ध के समय देखा था, तो इसको बोल रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं किसी भी श्लोक में ये नहीं बोलेंगे कि आप में मेरी रति हो, उस कृष्ण में रति। कोई कृष्ण और है क्या? कृष्ण वही है। जैसे मुझे याद आ रहा है कि एक बार, थोड़ा विनोद के लिए बोल रहा हूँ, हमारे मेरे संग एक व्यक्ति आए थे पहले सेवा करने के लिए, तो वकील थे पहले तो वैसे ही बोला करते थे। हमने कहा भाई आप सनक सनातन प्रभु से बात कर लेते। कहते हैं द चेयर मस्ट स्पीक कुर्सी को बोलना चाहिए। कुर्सी कैसे बोलेगा? कुर्सी कैसे बोलेगी? कहने का आशा था कि बॉस को बोलेगा तो हम करेंगे। तो कभी उसी व्यक्ति को आप थर्ड पर्सन बोलते हैं। हमारे इधर महाराज जी हैं, भक्ति विश्राम माधव महाराज, यह भी अपने आप को हमेशा थर्ड पर्सन में बोलते हैं। भक्ति विश्राम माधव स्वामी वांट्स टू डू लाइक दिस। ये नहीं बोले कि मैं करना चाहता हूं कुछ लोग का स्टाइल होता है सर, तो कुछ अप्रिशिएट कर रहे हैं। युष्मद् आप में नहीं, ऐसा नहीं बोला कि आप में मति हो, उन कृष्ण में ऐसी मति हो। कौन कृष्ण? वही तो कृष्ण सामने खड़े हैं। लेकिन उसका अर्थ क्या हुआ? इसके द्वारा पूर्व आस्वादित भगवान श्री कृष्ण के, पूर्व आस्वादित मतलब युद्ध के समय जो उन्हें आस्वादन किया था जिस कृष्ण के रूप का, सांग्रामिक वीर रसावेशमय स्वरूप। सांग्रामिक वीर मतलब जो संग्राम में भाग ले रहा है, वैसा क्षत्रिय उसके रसावेश में, उस रस के आवेश में जो कृष्ण हैं, उस स्वरूप को। कुछ समझ रहे हैं? कठिन हिंदी नहीं है, बहुत इजी है। वो कृष्ण के स्वरूप में मन उनका जा रहा है जो संग्राम में एक क्षत्रिय की भावना है कि मैं क्षत्रिय हूं और उस क्षत्रिय वीर रस का आस्वादन करना चाहते हैं, ऐसे युद्ध कर रहे हैं। और उसके माधुर्य के प्रति, उस सुंदर स्वरूप के प्रति जो युद्ध में लगे हुए भगवान श्री कृष्ण हैं, श्रील भीष्मदेव के चित्त की आसक्ति बोधित हो रही है। ये समझ में आया? पूरा फिर से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। भीष्मदेव ये नहीं कह रहे हैं कि कृष्ण मेरी आप में मति हो, आप शब्द का उपयोग नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं उस कृष्ण में मति हो जो कुरुक्षेत्र में युद्ध कर रहे थे। इस प्रकार से
यहाँ पे लिखा हुआ था कि विजय सखे, उससे भी क्लियर है। और एक संस्कृत क्या दिखाइए, हाँ सॉरी, इसमें कहीं नहीं लिखा है कि कृष्ण मतलब आप में मेरी मति हो, तो उससे ग्रहण करना चाहिए कि कृष्ण में मति हो, उन कृष्ण में मति हो। तो कहने का अर्थ है कि वही कृष्ण जिनका जिस स्वरूप को उन्होंने युद्ध स्थल में देखा था। क्या आप लोगों की अपनी माता जी ने कभी बोला है आप लोगों को, बेटा मुझे याद आ रहा है कि तुम 5 साल में क्या करते थे? बोला है कभी? आप 5 साल के हैं, आप 5 साल के नहीं दिख रहे हो, लेकिन उनको स्मृति आ रही है पुराने बचपन की, वो आसक्त, वो छोटे बच्चे में मस्ती करते थे, जो भी कुछ करते थे, बाल लीला मनोरमा, तो माँ को सब बातें याद आती रहती हैं। तो आप देख रहे हैं उससे उनकी आसक्ति, चित्त की आसक्ति बोधित हो रही है। बड़ी सुंदर मुझे बात लगी, समझ में आ गया कुछ कुछ? ठीक है, बाल प्रबोधिनी, कुछ स्पेशल बातें हैं, बाकी तो कॉमन है। अब परम पुरुषार्थ रूपा भगवत रीति की प्रार्थना कर रहे हैं। विजय अर्थात अर्जुन विजय की व्याख्या कर रहे हैं। अथवा जिनकी विशिष्ट जय हुई हो उनको विजय कहा जाएगा। विजय विशेष रूप से जय जिसकी हो, अर्थात जो अपने अंतःकरण को विशिष्ट रूप से जीत चुके हैं, ऐसे अर्जुन जिनके सखा हैं, उन भगवान श्री कृष्ण में मेरी कपट रहिता रति अर्थात अनुराग हो। ये समझ में आ रहा है कि अर्जुन को विजय क्यों कह रहे हैं। आप जानते हैं कि उर्वशी, जब अर्जुन स्वर्ग गए थे तो उर्वशी ने स्वयं, ये उर्वशी नृत्य कर रही थी, तो अर्जुन बारंबार उनको देख रहे, तो इंद्र को लगा कि ये उर्वशी के प्रति आसक्त है, तो उर्वशी स्वयं इनको प्रपोज मतलब प्रपोज किया। तो अर्जुन ने प्रस्ताव, हाँ एक ही बात है, आशा समझ गए सब लोग, इतनी अंग्रेजी सब जानते हैं। तो अब हम लोग तो कल्पना भी नहीं कर सकते, यहाँ तो केवल लोगों को मतलब अपनी प्रेमिका को व्यक्ति संतुष्ट करने के लिए बोलेगा तुम तो उर्वशी जैसी दिखती हो। उर्वशी जैसी दिखती है, उर्वशी को देख के आए हो तुम, उर्वशी को देखने के बाद प्रेमिका में मन लगाओगे, लेकिन वहां साक्षात उर्वशी उनको प्रस्ताव दे रही हैं। और ध्यान दीजिएगा, उन लोगों को पाप भी नहीं लगता, स्वर्ग में कोई पाप नहीं लगता है। तो खैर अब स्वर्ग जाने की इच्छा तो नहीं हो रही इससे ना, ठीक है, ये मत करना, अनवद्य रति, अनवद्य रति, ठीक है। तो आप जानते हैं कि उन्हें कहा नहीं नहीं, आप तो हमारे पूर्वजों की पत्नी रह चुकी हैं, क्या नाम है, याति महाराज ना, हमारा तो ऐसा कोई भाव नहीं। तो कह लेंगे आप बारंबार क्यों देख रहे थे? कह रहे थे हम तो माँ के भाव में देख रहे थे। तो तभी जानते हैं कि गुस्सा होकर के वो शाप देती थी। तो ये तो समझ में आ रहा है ना कि उनका अंतःकरण पूरी तरह से संयमित है, ये बात बोल रहे हैं। एक उदाहरण दे रहा हूं, बाकी तो आप जानते हैं कि वो नींद को भी जीत लिए थे, गुड़ाकेश भी कहा जाता है। तो ऐसे अर्जुन के सखा भगवान कृष्ण में मेरी कपट रहिता अनुराग। कपट भी समझ रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, अंदर कुछ और चाहिए, ये बात है। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, त्रिभुवन कमनम पे बोल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के भी अन्य भगवान के भी अन्य नरसिंह आदि भयंकर रूपों से श्री कृष्ण रूप को अलग करने के लिए कह रहे हैं त्रिभुवन, अर्थात जो तीनों लोकों में अति सुंदर वपु को प्रकट करते हैं। भाई देखिए, असुरों को तो नरसिंह भगवान पसंद नहीं आते, एकदम पसंद नहीं आते, देख करके भाग जाएंगे। वैसे नरसिंह देवा भी के प्रति भी भक्त तो आकर्षित रहते हैं। तो ये एक भावना है, प्रस्तुत कर रहे हैं कि भाई ये कृष्ण का रूप तो सभी को आकर्षित करने वाला है। भगवान की सुंदरता को स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं, तमाल वृक्ष जैसे नील वर्ण वाले श्री कृष्ण में और प्रातःकालीन सूर्य की किरणों से स्वतः पीले हुए एवं निर्मल वस्त्र जिनके हैं उन श्री कृष्ण में। यहां तक तो कॉमन थी। अब देखिए फिर थोड़ा सा एक ट्विस्ट देंगे, देखिए। परंतु पीताम्बर से भगवान का परमानंदमय स्वरूप तो आच्छादित हो गया होगा, समझ रहे हैं, कपड़े से ढक लिया है भगवान ने, तो आप उनका स्वरूप तो प्रकट नहीं होगा। यह भी आप लोग को अनुभव है कि मंगल आरती में थोड़ा भगवान कम कपड़े पहनते हैं तो अधिक सुंदर लगते हैं, और दर्शन आरती में ज्यादा भर लेते हैं तो उतना, सभी भक्तों का अनुभव है, इसमें कोई मैं समझता हूँ विवाद ही नहीं है, दो राय नहीं है। तो कहना है कि भगवान का जो परमानंद स्वरूप है वह तो पीताम्बर से ढक गया होगा, मान लो कोई शंका करे। तो उस पर कह रहे हैं कि रविकर बहुत सुंदर है, जिस प्रकार रवि की किरणों के, जिस प्रकार रवि की किरणों के बादल आदि पर गिरने से वे प्रकाशित ही होते हैं और आच्छादित नहीं होते हैं,
उसी प्रकार भगवान का पीताम्बर भी उनके स्वरूप सौंदर्य को प्रकाशित ही कर रहा है और उसका आच्छादक नहीं है। यह भाव है। समझ में आया आपको? ये जैसे सूर्य की किरणें बादल पे गिरती हैं। अब बादल को उदाहरण क्यों दिया? क्योंकि कृष्ण का वर्ण भी तमाल वर्ण बादल जैसा है। अब समझ में आया? देख रहे कितना रेंज है, कहां कहां तक पहुंच रहे। कहते हैं ना, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो कह रहे हैं जिस प्रकार सूर्य की, रविकर शब्द बोल रहे हैं, रविकर मतलब सूर्य की किरणें। तो जिस प्रकार से सूर्य की किरणें पीली पीली होती हैं, और आपने देखा है कई बार बादल को पीला पीला रंग प्रदान करती हैं। बादल काला होता है लेकिन वो चमक जाता है सूर्य की रोशनी की वजह से। कोई देखे नहीं, सब हमेशा स्मार्टफोन में लगे रहते हैं। क्या देखे ना इसको? तो बादल को क्यों चमकाता है। हाँ, ये फोटो प्रस्तुत कर रहे हैं बादल का, स्मार्टफोन में देखते हैं। बादल भी स्मार्टफोन में ही देखेंगे। बादल भी जो कुछ देखना है गूगल बाबा दिखाएगा। कृष्ण भी दिखा देगा क्या गूगल बाबा? ऊपर देखने का समय नहीं। खैर जो भी है, ये मुझे बहुत बड़ा सुंदर लगा था कि जिस प्रकार से सूर्य की किरणें बादल को प्रकाशित करती हैं, ढकती तो नहीं है, उसी प्रकार से पीताम्बर से भगवान का जो वपु वो और चमचमा रहा है, और चमचमा रहा है, वो ढक नहीं रहा है। उसके बाद आसान है, सुंदर घुंघराले केश समूह से उनका मुख कमल आवृत है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण में मेरी रति हो। तात्पर्य, जब श्री कृष्ण स्वेच्छा से इस धरा पर प्रकट होते हैं तो वे अपनी अंतरंगा शक्ति के माध्यम से ऐसा करते हैं। प्रभुपाद जी दधाने शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। वपु दधाने, वपु स्वीकार करते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि वे हमारी तरह मनुष्य का शरीर धारण करके आते हैं। वो केवल अपने दिव्य वपु को, दिव्य शरीर को प्रकट करते हैं। ये बारंबार रिपीट किया जा रहा है ताकि कभी बुद्धि व्यक्ति की नहीं हो कि वो एक भौतिक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। एक सोचने वाली बात है कि जब कह रहे हैं वितृष्णा, अर्थात जिनकी मन में कोई तृष्णा नहीं है, तो वह कृष्ण के प्रति आकृष्ट हो रही है मति भीष्मदेव की, अर्थात वह स्वरूप दिव्य ही होगा। कुछ समझ में आया? जिस व्यक्ति की मन कहीं नहीं जा रहा है और केवल कृष्ण में ही जा रहा है, किसी भौतिक वस्तु में नहीं जा रहा और केवल कृष्ण में जा रहा है, तो समझ लेना कि चाहिए कृष्ण का स्वरूप दिव्य है। उनके दिव्य शरीर के आकर्षक अंगों को देखने की इच्छा तीनों लोकों अर्थात ग्रह मंडल के उच्चस्थ, मध्यस्थ तथा अधोलोकों में होती है। ये किसकी व्याख्या कर रहे हैं? त्रिभुवन कमल। इजी है। ब्रह्मांड भर में कहीं भी भगवान कृष्ण जैसे सुंदर आकृति के शरीर वाला कोई नहीं है। अब ये याद नहीं आ रहा कौन बोला था, लेकिन कोई बोलता है कि ब्रह्मा जी के पास जितना सामर्थ्य था सुंदर व्यक्ति बनाने का, वो सब कृष्ण में खर्च कर दिया। लेकिन ये बोला कौन याद नहीं आ रहा है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज तो बोले हैं, लेकिन वो शास्त्र में कहाँ से बोले हैं वो याद नहीं आ रहा है। अब याद दम नहीं आ रहा कहाँ से बोल रहे हैं। मतलब कुछ महाराज कोट कर रहे थे, कौन बोला है इस वाक्य को याद नहीं आ रहा है। कृष्ण को देखते हैं और उस प्रकार से बोलते हैं कि इससे ब्रह्मा जी के सामर्थ्य समाप्त हो गया। अब जो भी है, हाँ एक बात हाँ याद आ रही है। गोपियां कहती हैं कि ब्रह्मा जी को बुद्धि नहीं है, किसको आंख देनी चाहिए ये जानते नहीं। हम कृष्ण को देखना चाहती हैं सुंदर स्वरूप को, तो हमें दी है 2 आंख जिसमें पलक झपकती रहती है, और इंद्र को दे रखी 1000 आंखें जिससे वो केवल अप्सराओं को देखता रहता है। तो ये तो अन्याय है ना। आंख का फल यही है कि वे कृष्ण को देखें, तो हमको दिए केवल 2 और हम उसे देख नहीं पा रहे। उसमें भी झपकानी पड़ती है, शटर लगा हुआ है। और कृष्ण इंद्र को दी हुई 1000 ना कहते हैं, सहस्त्राक्षी बोलते हैं, 1000 आंखें दे रखी हैं और उससे वो अप्सराओं को देखता है। क्या मतलब है? एक अन्यत्र जो है, एक जगह और बताते हैं, महाराज बता रहे थे कि राधा रानी का ही बात है। राधा रानी ही कहती हैं कि अन्य लोग कितने भाग्यवान हैं कि कृष्ण के स्वरूप को पूरा देख पाते हैं। मैं तो किसी एक अंग पे, मान लो कृष्ण के भवों पे देख रही हूँ तो उसके आगे बढ़ ही नहीं पाती। वो इतने सुंदर लग रही हैं, या नाक को देख रही हैं, या अधर को देख रही हैं, या कुछ भी जो भी देख रहे हैं वो इतना सुंदर लग रहा है कि उधर से दृष्टि हटती ही नहीं।
और उसमें भी एक जगह और याद आ रहा है, श्रीमती राधारानी कुछ बोलती है कि एक आधी आंख से मुझे देखना पड़ता है कि मेरे ससुराल वाले को देख तो नहीं रहे, फिर एक चौथाई से समाज के लोगों को देखना पड़ता है, और केवल एक आंख के एक चौथाई भाग से मैं कृष्ण को देख पाती हूँ। कितना मेरा दुर्भाग्य है। तो ये कहने का आशय यह है कि सब लोग भगवान के प्रेमी हैं, इस कारण से भगवान कृष्ण के स्वरूप के मधुरता का अनुभव कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम भक्तों के हृदय में इच्छा तो जागृत होती ही कि काश हमारी भी ऐसी रति भगवान में हो, तो भगवान के सुंदर स्वरूप का हम अनुभव कर पाएंगे। अब मैं वो लीला बताना चाहता हूँ, प्लीज सुन लीजिए। बहुत अच्छा सुंदर लीला है। इस सुंदर दर्शन का अर्थ क्या है? छोटी सी लीला है, महाप्रभु के कंटेक्स्ट में वही चीज आपको कृष्ण समझ में आ जाएगा कि सब भक्तों को श्रीमन चैतन्य महाप्रभु दर्शन दे रहे थे, उनकी जो इच्छा थी वो पूर्ण कर रहे थे। तो सब भक्त लोग ऐसा नहीं सोच रहे थे अच्छा मेरी इच्छा पूर्ण हो गई, अब दूसरे से कोई मतलब नहीं। अब वो एक भक्तों ने पूछा आपने मुकुंद दत्त का नाम नहीं लिया, मुकुंद का नाम नहीं लिया। और मुकुंद दत्त महाप्रभु के यहाँ पे कीर्तन गाया करते थे, इट्स क्वाइट अमेजिंग। और जब गाते थे लोगों का हृदय मेल्ट हो जाता था, बहुत सुंदर। तो उन्होंने कहा नहीं, वह मेरा दर्शन नहीं कर सकता है। तो मुकुंद भक्तों के संग में तो आते, लेकिन फिर वह मायावादियों का भी संग करते, किसी कारण से पता नहीं क्यों करते थे। तो महाप्रभु प्रसन्न नहीं थे और महाप्रभु ने कहा नहीं देख सकता। तो मुकुंद बहुत दुखी हुए, रोने लगे और उन्होंने कहा अच्छा महाप्रभु से पूछे कि कितने समय बाद होगा, कभी तो होगा। तो उन्होंने कहा हाँ करोड़ करोड़ जन्मों के बाद हो जाएगा तुम्हारा, 1 करोड़ जन्म, कितने करोड़ जन्म के बाद तुम्हारा मेरा दर्शन प्राप्त हो गया। तो वो नाचने लगे हाँ मिलेगा मिलेगा, मैं देखूंगा मैं देखूंगा। तो उनका उत्साह देखकर कि महाप्रभु का ठीक है अंदर आ जाओ। फिर मुकुंद वो बहुत गंभीर बात बोलते हैं, वो कहते हैं कि देखिए आप में जब तक प्रेम नहीं है आपके दर्शन से किसी को सुख नहीं मिलेगा। शिशुपाल को सुख मिला, दुर्योधन ने आपको देखा सुख नहीं मिला, शिशुपाल को सुख नहीं मिला, जरासंध को सुख नहीं मिला। तो दर्शन मिलेगा अर्थात प्रेम से युक्त चक्षुओं से दर्शन मिलेगा। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, ये कहने का आशय था। धोबी परम पूज्य राधा रमण महाराज बड़ा अच्छा बोले, धोबी से भगवान कपड़ा मांगे, धोबी को कोई प्रसन्नता नहीं हुई। वो कहता कंस का कपड़ा मांग रहे हो, अभी कंस को बोल दूंगा तो भगवान उसको मार दी। तो महाराज अच्छा बोले थे कि पिछले जन्म से गुस्सा बना हुआ था भगवान श्री राम के रूप में, तब क्रिटिसाइज किया था। तो इसलिए फिर पहले से भगवान गुस्सा थे, एक धोबी ने क्रिटिसाइज किया था ना भगवान को, तो पहले से भगवान गुस्सा थे और फिर वो माना नहीं तो भगवान मारी थी उसको। तो खैर विनोद की बात है, लेकिन उसमें वहां पे लिखा है चैतन्य भागवत में कि उस धोबी ने कई कई जन्मों में तपस्या करी थी, इसलिए कृष्ण उसके सामने थे, लेकिन भक्ति नहीं किया था इसलिए प्रेम नहीं। तो इसलिए ये बहुत स्पष्ट है कि जब तक व्यक्ति भक्ति करके भगवान के प्रेम को जागृत नहीं करेगा, सामने आने के बाद भी उसको त्रिभुवन कमनम अनुभव नहीं होगा। भगवान का बड़े अद्भुत अचिंत्य शक्ति है। नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः। तो इसके लिए अपना पॉजिटिव में आप लें तो रोज सोचिए कि मैं अपनी भक्ति बढ़ा रही हूं या बढ़ा रहा हूं, और एक दिन इस भक्ति जब जितनी भक्ति बढ़ जाएगी तब मुझे भगवान का सुंदर स्वरूप अनुभव होगा। Does it make sense? समझ रहे हैं मैं क्या बोल? हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे यहाँ कोई गरीब व्यक्ति 2-2 रुपए 100-100 रुपए जोड़ के सोचता है कि एक दिन मैं कोटिया तो बना लूंगा, नहीं सोचते? उसी प्रकार से एक जन्म नहीं, लंबी पारी के बारे में सोचिए, कितना भी जन्म लग जाए, ड्रॉप बाय ड्रॉप ड्रॉप बाय ड्रॉप ड्रॉप बाय ड्रॉप मैं अपनी भक्ति को बढ़ा रहा हूं, और इसी के लिए मेरे को बस मेरा जीवन बस इसी के लिए है, और कुछ नहीं है। भक्ति बढ़ाने के लिए मुझे प्रयास करना है। अगर ऐसा सोच सके तो बहुत सुंदर है। तो भक्ति बढ़ाना है और कोई खास हमारा एस्पिरेशन नहीं है जगत में, क्या रखा है इसमें। तो ऐसा करेंगे और एक दिन हम भगवान की जैसे जैसे भक्ति में प्रगति करते जाएंगे तो भगवान फिर हमारे भगवान का मधुरता अनुभव होकर। ये स्वयं भगवान का शब्द है। श्लोक देखिए, एकदम अभी चित्त में आ रहा था, भगवान गायब कर दिए उसको। मत कथा श्रवणाद वा, मत कथा श्रवणाद, बहुत सुंदर कि जितनी जितनी प्रकार से चक्षुर संप्रयुक्तम, चक्षुर
बहुत सुंदर कह रहे हैं कि जिस प्रकार से एक आंख में दवा डालते हैं तो जिस प्रकार से वह जितनी जितनी मात्रा में दवा के संपर्क से आंख ठीक हो जाती है तो देखने का सामर्थ्य आ जाता है, उसी प्रकार से तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मा चक्षु यथैवांजसं प्रयुक्तम यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत्पुण्य गाथा श्रवणाभिधाने तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मात् चक्षुर्यथैवांजसं प्रयुक्तम। ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जितनी मात्रा में मेरे श्रवण कीर्तन के द्वारा जीव शुद्ध होता है उतनी मात्रा में वह वस्तु अर्थात भगवान श्री कृष्ण की सूक्ष्मता अर्थात माधुर्य का अनुभव करता है। मैं कुछ यहाँ पे बस बात को बोल रहा हूँ कि त्रिभुवन कमनम का अनुभव हमें कैसे होगा, किस प्रकार से, जिस प्रकार से आंख में कुछ दोष हो और हम उसमें दवा डालते हैं तो धीरे धीरे करके उसकी दृष्टि वापस आ जाती है। समझ रहे हैं? तो ये भक्ति का प्रोसेस है। हरे कृष्ण मंत्र जप करेंगे जैसे जैसे हमारा हृदय शुद्ध होगा इस प्रकार का अनुभव होगा। तो आप ये नहीं कहिएगा कि हम त्रिभुवन कमनम अनुभव नहीं हो रहा है तो है नहीं भगवान, भगवान है, हमारी असमर्थता है। और कितनी सुंदर बात है कि युद्ध जैसे फियर्स स्थान में जहां खूब युद्ध हो रहा है, जहां ज्यादा सोचने का समय नहीं है, वहां भी बड़े ध्यान से वह कृष्ण को देख सकते हैं। ऐसा ध्यान से देख सकते हैं कि आज मरते समय भी उनको स्मरण हो रहा है। कुछ विशेष नहीं लग रहा आपको? युद्ध में किसकी शक्ल देखने का मौका मिलता है? हम लोग तो खैर कभी ये नहीं है, लेकिन कठिन चीज है, इज इट नॉट, युद्ध में, और उसमें भी कृष्ण के स्वरूप को देख पाना और आज तक याद रख रहे हैं, वो प्रेम के कारण ऐसा है। अतएव उनके दिव्य शरीर को भौतिक रूप से निर्मित किसी वस्तु से कुछ लेना देना नहीं है। अर्जुन को यहाँ विजेता कहा गया है और कृष्ण को उसके घनिष्ठ मित्र। विजय सखे, कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद शरशैया पर लेटे भीष्मदेव भगवान कृष्ण की वेशभूषा का स्मरण कर रहे हैं जिसे वे अर्जुन के सारथी रूप में धारण किए हुए थे। स्पष्ट है? ध्यान दिया आपने? कौन सी वेशभूषा? जो युद्ध के समय धारण किए थे। जरूरी नहीं कि वही वेशभूषा में अभी भी हो, क्योंकि अभी युद्ध की वेशभूषा नहीं है। ठीक है, एकदम ध्यानपूर्वक प्रभुपाद जी का तात्पर्य सुनना होगा। मैं जब अर्जुन तथा भीष्म के मध्य युद्ध चल रहा था तो भीष्म का ध्यान कृष्ण की चमचमाती वेशभूषा की ओर आकर्षित हुआ था। अभी देखिए मैंने बात बोली ना, युद्ध करते समय भी उनका ध्यान जा रहा था। See how much attracted he is to कृष्णा। और इस तरह वे अप्रत्यक्ष रूप में अपने तथाकथित शत्रु अर्जुन की प्रशंसा कृष्ण को अपने मित्र रूप में प्राप्त करने के लिए कर रहे थे। ऐसे समझिए कि कृष्ण कितने सुंदर हैं और वो किसके मित्र हैं? अर्जुन के। इस तरह से प्रशंसा कर रहे हैं। यद्यपि तथाकथित अर्जुन, मतलब प्रभुपाद जी हमें तथाकथित कह रहे हैं क्योंकि अर्जुन को अपना शत्रु मानते नहीं थे, वो तो ड्यूटी रूप में लड़ रहे थे, अर्जुन से बहुत प्रेम करते थे। ये लाइन समझ में आई प्रभुपाद जी की? कृष्ण बहुत सुंदर हैं, अत्यंत सुंदर हैं, और वो कह रहे हैं कि देखो कितने सुंदर कृष्ण हैं, और उनके वो किसके मित्र हैं? अर्जुन के मित्र हैं। तो अर्जुन की प्रशंसा हुई कि नहीं? इतना सुंदर व्यक्ति किसी का मित्र है, उससे प्रेम करता है, तो वो व्यक्ति भी बहुत विशिष्ट होगा। अर्जुन सदा ही विजेता रहा क्योंकि भगवान उसके सखा थे, कभी अर्जुन हारे नहीं। भीष्मदेव इस अवसर का लाभ भगवान को विजय सखे अर्थात अर्जुन के मित्र संबोधित करके उठाते हैं, क्योंकि जब भगवान को उनके भक्तों के साथ जोड़कर पुकारा जाता है तो वे अतीव प्रसन्न होते हैं। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर बनचारी। आज आपने सुना था ना, हमने वो कहां से उठाया था? यशोदानंदन, यशोदानंदन। कितने सुंदर से गाते हैं ना प्रभु जी, बहुत अच्छी तरह से। तो मैंने वही चैंट दिस, हम लोग गाते हैं क्या भगवान शिक्षा में? श्री नंद नंद, यशोदानंदन में आता है ना, कहा भूल रहा हूँ, बहुत सारे नाम ऐसे आते हैं, राधा राधा रमण, राधा इत्यादि। यशोदा दुलाल गोविंद, यशोदा दुलाल गोविंद गोपाल इत्यादि इत्यादि। तो इस प्रकार से ये सब बड़े गुह्य नाम है, ये आगे भी शब्द आएंगे, सब भगवान के कृष्ण के गुह्य नाम है जो इनके भक्तों के संबंध में है, जो बोलने से भगवान कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसको हम लोग कहाँ सुन चुके थे? ये
कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। वहां हम सुने थे। नहीं, यहाँ भी क्लास में भी तो हम लोग सुने थे ना इस बात को। अच्छा, आप ये देख रहे हैं कि जब आपने यहाँ क्लास सुनी हुई थी तो जब वहां क्लास सुन रहे थे सुविधा होती। भले आप लोग लगे मैं यहाँ बहुत परिश्रम कराता हूँ, लेकिन वो श्लोक अगर आपने वहां दोबारा सुना कहीं, तुरंत पकड़ लेंगे, है कि नहीं? ये चीज होता है कि इधर थोड़ी मेहनत कर लेंगे तो आगे कभी क्लास होगी तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा आई तो हमने सुना बात। जैसे गोविंद का अर्थ, आज भी गोविंद का अर्थ आ रहा था ना कि गोपियों के इंद्रियों को जो विंदती प्राप्त करते हैं, वो इधर इसीलिए मैं आंख गड़ा गड़ा करके पढ़वा दे रहा हूं। दोबारा कभी सुनेंगे तो वो पकड़ में आ जाएगी श्लोक। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिएगा अंत तक, क्योंकि जब भगवान को उनके भक्तों के साथ जोड़कर पुकारा जाता है तो वे अति प्रसन्न होते हैं। यहां नहीं देखते अरे कल्लू की माँ होता है कि नहीं ऐसा? कल्लू के नाम क्यों बोला? नारायण की माँ, जो भी कैसे करके बोला, ऐसा बोलते तो उससे एक कहते हैं क्या, प्रेम बढ़ता है लोग अनुभव करते हैं। बट ये बहुत लौकिक उदाहरण था, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। हम खाली कहना चाहते थे कि कृष्ण के भक्तों के संग का नाम राधा रमण इत्यादि इत्यादि, क्योंकि भक्तगण उनसे विभिन्न दिव्य रसों से बंधे हुए होते हैं। कुछ समझ में आया सर क्यों? जब आपने यशोदा दुलाल बोला तो माता यशोदा याद आ गई, तो माता यशोदा कृष्ण को याद आ रही तो उससे संबंध भी याद आ रहा है। विजय सख्या बोल रहे हैं तो अर्जुन से संबंध याद आ रहा है। इस प्रकार से वह कृष्ण को सुख मिलता है। जब कृष्ण अर्जुन के सारथी थे तो सूर्य की किरणें भगवान के वस्त्रों पर पड़कर चमक रही थीं और ऐसी किरणों के परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन से उत्पन्न सुंदर रंग भीष्म देव से भुलाई भी नहीं भूल रहा था। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं आप? वैसे हम जो सेटिंग सोच रहे हैं उसी प्रकार की है कि सूर्य पीछे से है और वो युद्ध कर रहे हैं और सूर्य की किरणें कृष्ण के पीछे से आ रही हो, साइड से आ रही हो, कहीं से भी आ रही हो, चमचमा रहे हैं कृष्ण। वैसे आपको ध्यान देना हो कि भगवान श्री कृष्ण का जो इवन जो त्वचा भी है, त्वचा बोले इस तरह से, तो वह भी एकदम चिकन है। उसको उसमें देख करके तिलक लगा लेते थे ग्वाल बाल। काफी इंटरेस्टिंग है। तो कितने चमचमा रहे होंगे? वपू भी चमचमा रहा होगा, मतलब शरीर भी चमचमा रहा होगा और वस्त्र भी चमचमा रहा होगा। वैसे हमारे भगवान कपड़े पहनने के बड़े शौकीन है। हाँ, हमारे मतलब कृष्ण भगवान। और एक सुंदर बात कह रहे हैं, भुलाए भी नहीं भूल रहा था। ये अतिशय प्रेम को द्योतित कर रहा है। बारंबार वहां मती जा रही। कभी ऐसे अनुभव हुआ है आप लोगों को? हो जाता, मतलब भगवान के संबंध में नहीं तो नहीं भी होगा, लेकिन भौतिक रूप के प्रति भी इस प्रकार का आकर्षण होता है व्यक्ति का, लेकिन वो खट्टा आकर्षण है। लेकिन इस प्रकार का बारंबार भगवान का स्मरण हो रहा है और प्रेम उनका बढ़ रहा है। योद्धा के रूप में वे वीर रस में कृष्ण से अपने संबंध का आस्वादन कर रहे थे। इसको हम लोगों ने अभी पढ़ा था। युष्मत प्रयोग नहीं है, आपका प्रयोग नहीं कर रहे हैं और कृष्ण के युद्ध वाले रूप का ही स्मरण कर रहे हैं, उसी से उनको सुख मिल रहा है। विभिन्न रसों में किसी भी रस में भगवान के साथ दिव्य संबंध होने पर भक्त सर्वाधिक आनंद प्राप्त करते हैं। इसकी व्याख्या भी हमने कई बार कर चुके हैं। जो 5 रस होते हैं उनमें से जब कोई भक्त किसी भी रस में को प्राप्त कर लेता है तो वह पूर्ण आनंदमय हो जाता है, वो पूरी तरह तृप्त रहता है, उसको चेंज नहीं करना चाहता है। अल्पज्ञ संसारी लोग जो भगवान के दिव्य रूप में अपने को संबंधित दिखाना चाहते हैं, वे सीधे ही ब्रजधाम की गोपियों का अनुकरण करते हुए माधुर्य रस का दिखावा करते हैं। भगवान के साथ ऐसा हल्का प्रेम संबंध संसारी व्यक्ति की कुत्सित भावना का द्योतक है, क्योंकि जिसने भगवान के साथ माधुर्य रस का आनंद उठा लिया है वह संसारी श्रृंगार रस में लिप्त नहीं होता, क्योंकि इसकी भर्सना संसारी नीति शास्त्र ने भी की। इसको समझने का प्रयास कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, यदि आपने सुना था ना कि शांत रस के 2 गुण क्या हैं? कृष्ण में अनुरक्ति और जगत से विरक्ति। और ये गुण आगे के उत्तरोत्तर जितने भी ही रस है उसमें कैरी करता है। तो अगर कोई कह रहा है कि मेरा गोपी भाव है तो वह अपनी पत्नी की तरफ या किसी भी स्त्री की तरफ नहीं देख सकता है। ये समझ रहे हैं बात? इस जगत के किसी भी भोग में उसकी लिप्सा हो ही नहीं सकती। अभी आप ही देख रहे हो ना, वितृष्ण शब्द आया था। उनकी जगत में किसी वस्तु के प्रति आसक्ति नहीं है। भगवान के प्रति जो रस है, संबंध है, उसके प्रति वो तो वह प्रकट दिखाई रहे हैं। लेकिन अगर भगवान में वाकई प्रेम है
और प्रेम तो बहुत आगे की बात है। निष्ठा के स्तर पे काम लोभादयस चाहिए, काम लोभ निरस्त हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है, प्रभावित नहीं करता है। तो प्रेम के स्तर पे तो सूर्य के समान प्रेम है, वह कि वहां पे कैसे कुछ इस प्रकार की बुरी वासना आ सकती है, ये सोचने वाली बात है। और यहां तक कुछ लोग बड़े खराब लोग बोलते हैं ऐसे कि जब तक आप अवैध संग नहीं करेंगे तब तक आप गोपियों के प्रेम को कैसे समझेंगे। और इस प्रकार से स्त्रियों को, जो भोली भाली स्त्रियां, उनको भ्रमित कर देते हैं। और हमने वाकई देखा है, वाकई देखा है ऐसे लोगों से, वाकई जानते हैं, ना स्मरण नहीं करना चाहता लेकिन ऐसा करते हैं। इस प्रकार का आचरण कभी नहीं होना चाहिए। कभी भी कोई इस तरह का प्रचार कर रहा है तो एक नंबर का मक्कार है। देखो प्रभुपाद जी कितने अच्छी तरह से समझा रहे हैं कि जिसका भगवान से वाकई प्रेम है वो कभी भी बुरा आचरण इस प्रकार का नहीं करेगा। इस प्रिया ही नहीं आ सकती है, इस प्रिया ही नहीं आ सकती, बहुत पहले छूट जाती है सारी प्रिया। कहां निष्ठा कहां प्रेम, निष्ठा के स्तर पे सब समाप्त है तो प्रेम के स्तर पे कैसे हो सकता है। एक जगह कहीं लिखा हुआ कि थोड़ी देर रोएंगे उसके बाद गला सूख जाएगा तो चाय पिएंगे, कुछ तो पढ़ा प्रोजेक्ट तात्पर्य में, कुछ बीड़ी फूकेंगे। ये तो हमने आंखों से देखा है, हम नाम नहीं रखना चाह रहे हैं, लेकिन वो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की समाधि में इस प्रकार से वो, नहीं हाँ मैं क्यों बोल गया, बोला नहीं चाहिए, एकदम आंखों से देखा कि सिगरेट भी पी रहे हैं, बीड़ी भी पी रहे हैं, फिर जय श्री कृष्ण चैतन्य बोल। दिस डजंट वर्क लाइक दैट, यू कैन नॉट डू लाइक दिस। तो ये सहजियां हैं, वो सोचते हैं कि इस भौतिक शरीर को कृष्ण भोगेंगे, ऐसा नहीं होता। ये आत्मा का संबंध भगवान से, इस शरीर का संबंध था ना भगवान से। समझ में आ गया। संसारी श्रृंगार समझ रहे हैं, जो स्त्री पुरुष का आकर्षण है वो बिल्कुल पहले ही छोड़ देंगे उसको। भगवान के साथ आत्मा विशेष का, आत्मा होना चाहिए, आत्मा विशेष का नित्य संबंध क्रमानुसार विकसित होता है। इसका अर्थ जानते हो, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, ये क्रम से साधका नाम अयम प्रेमणा भवेद क्रम, कि ये साधक के हृदय में धीरे धीरे भगवान के प्रेम का अभ्युदय होने का क्रम है, बढ़ने का क्रम है। वह श्रद्धा के स्तर पे वहां से थोड़ा सा प्रेम है, प्रेम मतलब कुछ तो टेस्ट है, वो बढ़ता जाता है, जैसे जैसे हृदय शुद्ध हो जाता है तो वह अंततः प्रेम में प्रेम प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार का क्रम होता है। परमेश्वर के साथ जीव का सही संबंध 5 प्रमुख रसों में से किसी एक में हो सकता है। कौन से 5 रस हैं मुख्य? शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। और असली भक्त के लिए इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। असली भक्त मतलब ये नहीं सोचेगा अच्छा मुझे गोपियों वाली भक्ति कर रही है, ये सब नहीं होता है। सबका रस फिक्स्ड है और हर भक्त उस रस में संतुष्ट होता है। भीष्मदेव इसके जीते जागते धारण है। अब ये प्रभुपाद जी क्यों कह रहे हैं? उनके जो भाव है वही हृदय में उमड़ रहा है। अब उनको उससे मतलब नहीं कि दूसरों का क्या भाव है। क्लियर समझ में आ गया? ये किसके लिए आप लघु भागवतामृत भी पढ़ सकते हैं अगर समय हो तो, कि जो भक्त है, ठीक है आप निष्पक्ष भाव से देखेंगे तारतम्यता कह सकते हैं, अधिक प्रेम हम पढ़ चुके हैं, लेकिन जो भक्त सखा है वो सखा रहकर खुश है। वो कभी ये नहीं बोले कि मैं गोपी बन जाऊं। डज इट मेक सेंस? और ये सब बातें भाव स्तर पे होती तो अभी सब सोचने की जरूरत नहीं कि मेरा कौन सा भाव है, ये सब आप नहीं कहिएगा, ठीक है। तो हमें ध्यान देकर यह समझना है कि वे महान सेना नायक भगवान से किस प्रकार दिव्य रूप से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल समझ में आ गया। कोई प्रश्न तो यहाँ पे नहीं देख रहा हूं मैं। युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ में राजा बोलते हैं, नो साउंड, नो साउंड, कुछ प्रॉब्लम आपकी? भीष्मदेव जी तो दास भाव में हैं और वीर रस तो स्थायी भाव नहीं है, गौण है। हाँ ठीक है, तो वो वीर रस के कृष्ण का आस्वादन क्यों करना चाहते? हाँ तो उसमें भी वेरिएशंस है ना। दास भाव में भी तो सारे दास एक ही भाव में सेवा कर रहे हैं, ऐसा ना होता है। दास भाव में हैं लेकिन उसके बाद भी इसमें बहुत सारे वेरिएशंस हैं। जैसे अब यहाँ पे कह रहे क्षत्रिय उस सुंदर रूप को आकर्षित हो रहे हैं। अब क्या उसमें क्यों हो रहे हैं हमें क्या पता, बस यही बताया कि उस रूप के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, ठीक है। और कोई खास बात यहाँ पे नहीं है। तो इस प्रकार की आज राधाष्टमी है, तो उसी संबंध में श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करने चाहिए कि
हमेशा अनवद्य प्रीति आपके चरणों में हो, राधा कृष्ण के चरण में हो, महाप्रभु के चरण में हो। प्रभुपाद जी की हम सेवक के सेवक की भावना में सेवा कर सकें, एटलीस्ट कम से कम ये एस्पिरेशन भी तो आए, बहुत बड़ी बात है। प्रीति प्राप्त हो ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन प्रीति की लालसा हो यह भी बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए मैंने श्लोक मुझे प्रासंगिक लगा कि कोई गलत, ठीक ही है, मगर भागवत तो सब लोग अच्छा ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस प्रकार की लालसा लेकर के विष्णुदेव शरीर छोड़ रहे हैं और राधाष्टमी में राधा रानी प्रकट हो रही हैं। एक बात हम जरूर कहना चाहेंगे, जो परम पूज्य लोकनाथ महाराज जी कहे थे कि आप हर क्षण राधाष्टमी मना सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, क्योंकि हरे श्रीमती राधा रानी है, तुरंत आपके जी पे वो प्रकट हो जाती है। अब वो अलग बात है कि हम लोग मनाना नहीं चाहते, तो हम लोग पारायण कर सकते हैं या पारायण ना स्टॉप।